आज अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों केसेस में इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश जी। बिल्कुल जी, कल इमरान खान साहब के 2 केसेस जो हैं उनमें इमरान खान साहब की बरीयत की दरख्वास्तों के ऊपर आर्गूमेंट्स हुए और इमरान खान साहब की उन 2 मुकदमात में बरीयत हो गई और 2 मुकदमात और थे जो सुहेब बिलाल रांझा साहब के पास लगे हुए थे, उनमें भी कल आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों केसेस में इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। टोटल मिलाकर कल 2 और आज 2, 4 केसेस में इमरान खान साहब इन 2 दिनों में बरी हो चुके हैं। इमरान खान साहब का इन FIRs के अंदर जो रोल था वो 109 का था कि इनकी माँ के ऊपर, इनके मशवरे के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ। अदालत के सामने सारा केस रखा गया, सारे शवाहिद उन अदालत ने देखे, कोई रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि ये सारे केसेस बोगस झूठे हैं। तो अदालत ने इमरान खान साहब को बरी कर दिया है। एक बार वो बताइएगा, क्योंकि कल हमने वो सारी हेयरिंग देखी तो उसमें गवाहान का भी जिक्र हुआ कि इतने अरसे से कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और भी बड़ा ऑपरेशन हुआ इस केस से। थोड़ी समात में बताइए कि जो दूसरी साइड है वो कुछ पेश कर सकती है इतने अरसे। देखें, ये सारे केसेस अगर आप साइफर केस का अंदाज़ा लगा लें तो इसमें भी मुझे बताएं कि प्रोसिक्यूशन कोई चीज़ पेश कर सकी है, क्या साइफर सामने पेश हुआ है। इसी तरह से ये जो मुकदमात थे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहे थे, आपको बताऊं तो लॉन्ग मार्च के ऊपर जब ये लॉन्ग मार्च की खान साहब ने कॉल दी थी तो एक दिन में कोई 18-19 FIRs इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज की गई थी कि आप पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। आप क्यों आए हैं जी? आपको आइन जो है वो हक नहीं देता यहाँ पर पुरअमन एहतजाज का। दूसरी जमातों को है, क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि पीपल्स पार्टी भी कर सकती है, नून लीग भी कर सकती है, JUI भी कर सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी कर सकते हैं, उनको कोई पूछ नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब अगर अदलिया की आज़ादी के लिए, अगर कानून की बालादस्ती के लिए कोई एहतजाज करते हैं तो उनके ऊर कदगन है। हम इन केसेस को एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिस तरह इन केसेस में हशर हुआ, बाकी जो केसेस है खान साहब पे वो भी इसी तरह के होंगे। देखें, इंशाल्लाह ताला गाय बगाए आप देखेंगे कि ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और तमाम केसेस के अंदर इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब के ये सारे अगर केसेस मेरिट के ऊपर फैसले दिए जाएँ तो कोई केस चलने के काबिल नहीं है। इंशाल्लाह ताला कप्तान इमरान खान साहब तमाम केसेस से बरी होंगे जी। अच्छा, ये तो साहब एक चीज़ ये बताइएगा कि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि कल भी 2 केसेस में खान साहब को बरी कर दिया, आज भी 2 केसेस में फिर बरी कर दिया, टोटल 4 केसेस हो गए। ये बड़ी एक अच्छी खबर है कि उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन क्या जो डील की या कोई मुकमुका कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही कि अचानक कि कैसे इमरान खान साहब के ऊपर जो है तमाम हालात साजगार होना शुरू हो गए? क्या लगता है, वकीलों की जीत है या केस ही इतने कमज़ोर थे या किसी डील का पेश खैमा है? देखें, किसी सूरत डील का कोई पेश खैमा नहीं है। ये केसेस सारे जो हैं वो झूठे थे, ये केसेस सारे बोगस बनाए गए हैं। इन केसेस के अंदर कोई जान नहीं है। एक केस उठा कर देख लें, उसमें बता दें कि इमरान खान का कसूर क्या है। कसूर सिर्फ यही है कि उसने हक़ का कलमा जो है बुलंद किया, उसने ग़ुलामी मंजूर नहीं की, बल्कि उसने कहा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो मैं झुकता हूँ तो सिर्फ उसके सामने झुकता हूँ। इसी का खुमियाजा भुगते हुए उन्हें जो है मुख्तलिफ़ मुकदमात में जो है वो अंदर कर दिया गया। 200 के करीब मुकदमात बनाए गए और अभी अगर टोटल मैं आपको बताऊँ तो 4 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब की अभी जो है वो गिरफ्तारी डाली गई है और टोटल जो है वो 9 केसेस ऐसे हैं। उन 9 केसेस के अंदर प्री रेस्ट बेल्स जो है वो खान साहब की चल रही हैं। उसके अलावा किसी और केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं है। प्री रेस्ट बेल की हद तक जो केसेस चल रहे हैं उनमें गिरफ्तारी नहीं है। 4 केसेस हैं जिनमें सिर्फ गिरफ्तारी है और अगर ये सज़ाएँ सस्पेंड होती हैं और जो अलकादर ट्रस्ट केस है, चौथा केस, अगर उसमें बेल होती है तो फिर इंशाल्लाह ताला कप्तान इमरान खान को रिहा होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, टेक्निकल चीज़ों को तो आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आप वकील हैं, लेकिन जब आवाम बात करती है तो वो सिर्फ एक ही बात पूछती है कि खान साहब बाहर कब आ रहे हैं। आवाम को तसल्ली कैसे देंगे? देखें, आवाम की अगर तसल्ली की बात की जाए तो आवाम जो है, आवाम को पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये बोगस केसेस बनाए गए हैं और जिस दिन अदालत कोई भी अगर बैठ के 1 घंटा भी सुन ले सारे केसेस तो 1 मिनट के लिए उस घंटे से ऊपर नहीं चलने वाले। लेकिन मसला ये है कि अगर एक केस से रिहा हो तो दूसरे केस में गिरफ्तारी, 3 MPU के तहत गिरफ्तारी, नए मुकदमात नामजद। आज जो अदालत ने फैसला दिया है बरीयत के हवाले से, वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि जितने इमाम के ऊपर दर्ज किए गए हैं केसेस वो तमाम इसी तरह के, इसी नौइयत के, इसी अंदाज़ में कि कोई शवाहिद नहीं है और इसी अंदाज़ से इंशाल्लाह ताला वो बरी होंगे। ये जो एग्जाम्पल सेट हुई है अदालत की तरफ से, मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी केसेस हैं जिनमें खान साहब का 109 का रोल है वो तमाम केसेस जो हैं वो बरी हो जाएंगे। अच्छा, ये जो केस लगा हुआ है साइफर केस, अगर इसमें रिलीफ नहीं मिलता तो नेक्स्ट क्या होगा?
देखिए, साइफर केस के अंदर अगर कोई अदालत उस तरफ जाती है, मैं तो नहीं समझता कि अदालत को उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अदालत ने ये एडमिट किया है कि जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने केस चलाया है रात 9 बजे तक और जिस तरह उजलत में फ़ैसले दिए गए हैं, कोई समझ से बाहर है बात कि जज साहब को क्या जल्दी थी। और ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं कि कोई अगर शवाहिद मिलते हों कि वो साबित करते हों कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है, तो फिर तो केस चले। जब अदालत के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि यहाँ पर ना इतलाक होता है, ना इनका कोई जुर्म है, ना साइफर रिकॉर्ड के ऊपर है, और जिस तरह से गवाहों के बयानात लेकर 8 दिनों में 25 गवाह भुगताए गए हैं, वो सारी चीज़ें देख रही है, तो उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि ये सज़ा जो है सस्पेंड होनी चाहिए और अदालत को करना चाहिए। ये लिंगर ऑन का जो मामला है कि कभी किसी का पेट ख़राब है, कभी किसी की तबीयत नासाज है, कभी कोई छुट्टी पे है, कभी कोई जज छुट्टी पे है, तो ये सारे बहाने ख़त्म हों, ये सारे नोटिस और कार्रवाइयाँ जो चल रही हैं कि उसको बुला लें, इसको बुला लें, अब जो है फैसला दिया जाए। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है वो क्या है। अच्छा, इकॉनमी आपकी कहाँ पर खड़ी है? मुल्क के अंदर इकॉनमी आपकी मईशत तब ठीक होगी जब आपके मुल्क के अंदर कानून होगा। अगर रिलीफ मिलता है इमरान खान साहब को इस केस में, तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो उसके लिए तैयारी है? देखें, वो तो फैसला उस वक्त देखा जाएगा कि क्या हम करते हैं। इस वक्त तो हम उम्मीद से खड़े हैं कि फ़ैसला हो, और बाकी केसेस भी हैं, दूसरा तोशाखाना केस है या इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है, उनमें भी बरियत हो ताकि जो है वो सिलसिला आगे बढ़ सके। अच्छा, अगर दोबारा से ट्रायल का कह दिया जाता है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से, तो क्या वो पीटीआई की जीत होगी या फिर पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा? देखें, पीटीआई के लिए तो अगर देखा जाए तो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कसूर है उसमें और ना ही वकला का कसूर है। कसूर अगर रिवर्ट होता है या किस तरह की सूरत हाल बनती है तो फिर अदालत के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो क्यों रिवर्ट करेगी, कोई रीज़न भी तो हो। जब केस यहाँ पर चल रहा है और मेरिट के ऊपर डिसाइड जो है वो करना चाहिए, तो मेरिट की हम उम्मीद रखते हैं कि मेरिट के ऊपर फैसला दिया जाए। नहीं,